होता है कि जो आपको हर वक्त गाइड करते जाएँ। और मेरे ख्याल में जो सबसे ज़रूरी बात है कि स्टारडम की जब कंट्रोल की बात करते हैं ना, देखिए आप उसको कंसिडर ना करें एज स्टारडम। इंसान अगर आप कहते हैं कि आपने कुछ किया तो आपने एक्चुअली कुछ नहीं किया, और अगर आपने कुछ नहीं, आप कहते हैं आपने कुछ नहीं किया तो शायद आप कभी कुछ कर जाएंगे। तो वो एक एंड गोल जो है उसको हमेशा माइंड पर रखना होता है। एंड गोल क्या है अली का? एंड गोल अली का ये है कि पहले मुख्तलिफ था ये ज़िंदगी में, जो मेरा जनवरी हुआ जब ये स्टोरी ब्रेक हुई तो पूरा विजन, पूरी एक सोच बदल गई। उसके बहुत सारे पहलू थे कि मतलब पाकिस्तान में जब ये सारा हुआ तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट किया, बहुत सारी जगह देखी, स्कूल देखे, हालात देखे, तो बहुत फ़र्क है। हम तो, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मतलब हम जो शहरों में हैं बड़े बबल में रहते हैं। हमें मतलब मैं और तलबा को इनकरेज करूँगा हर स्कूल के कि जाके अपने लेफ़्ट राइट के बजाय थोड़ा सा अपने शहरों से बाहर जाएँ, या अपने इवन गाँव में जो रहते हैं बाहर जाएँ, देखें, क्योंकि दोनों तरफ से ना इट्स टू वे थिंग कि विजन रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो उसके बाद फिर एक सोच डेवलप की कि यार मतलब मुल्क के लिए ये सोच होनी चाहिए, और ये हर पाकिस्तानी की सोच होनी चाहिए, सिर्फ मेरी इसमें कोई खासियत नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग द राइट थिंग। और अब उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो करना पड़े, मतलब यू नो, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट मीडिया, और बी इट व्हाटएवर, मतलब उसको परस्यू करूँगा। क्या कोई विजन लेके आए हो पाकिस्तान के लिए, वो बनाया है कि जी मैंने ये करना है? बिल्कुल बिल्कुल। एक ये तो सारे तुमने टूल्स बताए हैं, सारे एरियाज बताए हैं। आपका क्वेश्चन था कि आपने क्या करना है, उसका जवाब ये था। हाँ अच्छा चलो। ओके, विजन क्या? विजन क्या है? विजन जो है, अब डेफिनेटली कि 5-6 मिनट में एक्सप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि एक विजन एक बहुत बड़ी ब्रॉड चीज़ होती है। लेकिन अगर विजन का पर्सपेक्टिव देखें तो हमारे पास 30-40 मिनट है, डोंट वरी। 30-40 मिनट में भी विजन एक्सप्लेन नहीं होती। विजन को समझाते समझाते लोगों को पाकिस्तान की विजन बड़े ज़गीर के मुसलमानों को समझाते समझाते या बाशिंदों को समझाते समझाते 40 साल लग गए थे। इल्लामा इकबाल ने कब सोचा था? चौधरी इस टाइप की कोई विजन है तुम्हारी, इतने इस लेवल की? बस एक विजन है। ओके, और जस्ट ब्रीफली के देखिए, एक तो बात होती है कि हमारी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, व्हाटएवर, ठीक है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन विजन की जो बेसिक कोरिलेशन है ना, कि देखिए वी हैव द पोटेंशियल टू बी अ वेरी ग्रेट कंट्री, हमारे पास सबसे ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम ये है कि विल और कमिटमेंट की थोड़ी सी लाक है, और इट्स फिक्सेबल। कोई भी जो इशू है अगर आप उस पर गौर करें तो इट्स फिक्सेबल। कोई इशू परमानेंट नहीं होता। ये टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, हमें बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसे ढूंढना पड़ता है। तो ये जो एक पोटेंशियल है पाकिस्तान का, उसको एक दुनिया के तरक्की याफ्ते ममालिक में से मतलब बनाने का, उसकी एक विजन है, उसको लेके आगे चलना। अभी बाहर पढ़ोगे करोगे, फिर कहीं शादी वादी हो जाएगी, फिर बच्चे, फिर किधर पाकिस्तान तो किधर विजन, तो फिर पैसे कैसे कमाओगे, ये सब कहानियां रह जाएंगी मुझे लगता है। ये बात जो है ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, ये आपने मिली मुझको मैं हूँ, लेकिन सही बात है। ये बड़ा हमारी विजन, एक डायरेक्शन जो है ना बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और उसकी कोरिलेशन इस आइडेंटिटी क्राइसिस ही आती है कि देखें आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा यार मैं आप क्या हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या हो, आप क्या जवाब देंगे इसका? हाँ, बस एक इंसान हूँ, खाया पिया सोए चले गए। ठीक है, अब आप ये सवाल अगर किसी से मतलब यूएस में पूछें, यूके में पूछें, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में पूछें, वो सबसे पहले कहेंगे आई एम एन अमेरिकन, आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है, आई एम एन इटालियन, आई एम स्पेनिश। नेशनहुड की जो एक आइडेंटिटी, इस तरह से तुम मेरे से पूछो, जाहिर है मैं कहूंगा आई एम पाकिस्तानी, तुमने कहा आप क्या हो? नहीं, ये आप उनसे पूछें आप क्या हैं। देखें हम वो इस लेवल पे हमें नेशनल आइडेंटिटी अपनी बनानी है। हम लैक यहाँ पे करते हैं कि हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो एक लिमिटेड लेवल पे आ जाती है। 14 अगस्त को झंडा लगा दिया, दैट डज नॉट मेक अस अ पाकिस्तानी, दैट डज नॉट मेक अस अ गुड पाकिस्तानी, दैट इज़ अ प्रीक्विजिट। वो होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेड, लेकिन हमें एक अच्छा पाकिस्तानी क्या बनाता है कि हम हर रोज़ पाकिस्तान के लिए कुछ करें, और कोई बड़े मैसिव लेवल पे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पाकिस्तान के लिए अगर अब एक सड़क पे मतलब मामूली सी बात है कहने की, लेकिन एक तिनका इधर से उधर कर दें तो मतलब दैट इज़ डूइंग समथिंग फॉर योर कंट्री। अपने मुल्क की खिदमत ही कर रहे हैं ना, कि रुकावट कहीं रोड से हटा दी। तो हम यही नहीं सोचते कि हम जब एक दिन हमारा ख़त्म होता है तो हमारे जहन में क्या बात आती है, आज मैंने ये किया, आज मैं स्कूल गया, या आज मैंने नौकरी की, आज बॉस ने मुझे ये कहा, उसकी ऐसी की तैसी, या व्हाटएवर जिस तरह होता है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आज हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। बड़ी क्लीशेड बात है, बहुत दफ़ा कही जाती है, लेकिन किसी वजह से कही जाती है, और इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि हम असल में इतनी दफ़ा कही गई है अली कि उसने अपनी मानवियत छोड़ दी या अपनी अहमियत खत्म। जिस तरह इंग्लिश में सॉरी का लफ्ज़ है, हाँ, सॉरी आप सॉरी, लेकिन जब आप किसी से उर्दू में कहें कि मुझे माफ़ कर दो तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। वो कहते हुए बंदे को झिझक होती है, सॉरी कहते हुए बंदे को झिझक नहीं होती, हालांकि मतलब एक ही है। तो ये फ़र्क है। अली मोइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर,
पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया। ए लेवल के इम्तिहान में 21 एज हासिल की, यानी 21 मज़ामीन में 90% से ऊपर नंबर हासिल किए। इस वक्त दुनिया में इनका हवाला दिया जा रहा है, इनका नाम है इंटरनेट के ऊपर, इनको लोग गूगल करते हैं, स्टूडेंट्स इनका लाइफस्टाइल जानते हैं कि यार कितना पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, क्या क्या। हमने सोचा आज सुबह पाकिस्तान में अली की बातें आपके साथ शेयर की जाए कि ये माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला बच्चा जो है, इसने आगे चल के क्या करना है, पाकिस्तान के लिए क्या सोचता है, ये कौन है कौन है? इंसान हूँ और पाकिस्तानी हूँ। इंसान है और पाकिस्तानी है, लेकिन इंसान और पाकिस्तानी होने में और कौन कौन सी चीज़ें जो इसके जहन में घूमती रहती हैं। कुछ आइडेंटिटी की बात की है इसने कि हम पाकिस्तानी होने की जो आइडेंटिटी है, हमारे यंगस्टर्स का मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको थोड़ी कन्फ्यूजन भी है, बहुत ज़्यादा। सो इफ़ यू एग्री, हम ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं।